पति पत्नी के रिश्ते में छोटी मोटी नोक-झोंक तो चलती रहती है, लेकिन मिस्टर और मिसेस शर्मा में पिछले 15 साल पहले ऐसी एक छोटी सी बात पर नोक-झोंक हुई और छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि दोनों ने साथ में रहने का फैसला ही छोड़ दिया। मेरी जूती रहे आपके साथ, हर बात पर बस मुझ पर चिल्लाते रहते हो, नहीं रहना मुझे आपके साथ। अरे तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहने के लिए मरा जा रहा हूँ? रहो अकेले अपने इस घर में, मैं तो बाहर जाकर किराए पर भी रह लूंगा, लेकिन मजाल है जो तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। दिन भर काऊ 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 करके मेरे सर में दर्द करके रख देती हो। इसी तरह इस सबको 15 साल बीत गए और इन 15 सालों में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। जब दोनों बेटों की शादी हुई तो शर्मा जी ने घर के ऊपर एक फ्लोर बना दिया। अब नीचे रहती बबली जी अपनी बड़ी बहू और बेटे के साथ और ससुर जी रहते ऊपर छोटे बेटे और बहू के साथ। लेकिन उन दोनों में है 36 का आंकड़ा। अब उनका ये 36 का आंकड़ा उनके बहू बेटों पर कैसे भारी पड़ता है, चलिए देखते हैं। बहू, जरा मेरे लिए 1 कप चाय तो लेकर आना। बस अभी लेकर आई माँ जी। नीता अपनी सास को गर्मा गर्म चाय लाकर देती है। तभी बाहर से सब्जी वाले की आवाज आती है, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, आ जाओ रे आ जाओ, ले लो सब्जी। अरे वाह, चलो अच्छा है सब्जी वाला आ गया। सब्जी खत्म भी हो गई थी, ये नहीं आता तो सब्जी लाने मार्केट जाना पड़ता। अच्छा सुन बहू, सब्जी वाले से बैंगन ले लियो, कई दिनों से मेरा बैंगन भरता खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है माँ जी। नीता बाहर सब्जी खरीदने जाती है और ऊपर से उसकी देवरानी शालू भी सब्जी खरीदने के लिए आती है। भैया मुझे 2 किलो आलू, आधा किलो शिमला मिर्च, गाजर, मशरूम और बीन्स भी दे दो। अरे वाह शालू, लगता है आज घर पर मिक्स वेज बनाने का प्लान है। हाँ दीदी, पापा जी कई दिन से बोल रहे हैं कि मेरा मिक्स वेज खाने का मन कर रहा है, लेकिन किसी दिन घर में कोई सब्जी नहीं होती तो किसी दिन कोई नहीं होती, तो इसीलिए आज सारी सब्जी ले रही हूँ। चलो अच्छा है। मम्मी जी का भी ना बैंगन भरता खाने का मन है तो उनके लिए बैंगन ले रही हूँ। भैया ये 2 मोटे मोटे बैंगन चढ़ा देना। अब लड़ाई तो सास ससुर के बीच में थी ना, लेकिन उन्हें ये भी बर्दाश्त नहीं था कि उनके बहू बेटे भी आपस में बात करें। बबली घर से बाहर निकली और ऊपर बालकनी से ससुर जी ने दोनों बहुओं को आपस में बात करते हुए देख लिया। अब वो दोनों जैसे ही घर आई, उनकी तो जैसे शामत ही आ गई। बहुत हंस कर बात की जा रही थी उस शालू से। हैं? तुझे पता है ना वो उस ऊपर वाले की बहू है। हैं? ऊपर वाले की? भगवान की बहू? अरे भगवान की बहू नहीं बेवकूफ, वो जो ऊपर खड़ूस रहता है उसकी बहू है वो। और जब हमारी उससे कोई बातचीत नहीं है तो तू उसकी बहू से क्यों बात कर रही थी? हैं? मैं तुझे अपनी आज्ञाकारी बहू समझती थी, लेकिन अरे मम्मी जी, वो तो बस हम दोनों सब्जी खरीद रहे थे ना, तो थोड़ी बहुत बातचीत हो गई। बहू तो मैं आपकी हूँ ना और आज्ञाकारी भी हूँ, आप ऐसे नाराज मत हो। इस बात पर बबली मुंह फुलाकर बैठ जाती है और वहां राजेश भी अपनी छोटी बहू शालू से मुंह फुलाकर बैठ जाता है। अरे पापा जी अब बताइए तो सही, क्यों बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठे हो? तूने उस खड़ूस की बहू से बात क्यों की? जब वो घमंडी औरत कभी मुझसे बात नहीं करती तो तूने उसकी बहू से बात क्यों की? अरे पापा जी, ये क्या आप भी ना छोटी सी बात पर गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारे लिए ये बात छोटी होगी बहू, लेकिन मेरे लिए नहीं है। तुम मेरी बहू हो और मेरी बहू होकर तुम मेरे दुश्मन के घर वालों से कैसे बात कर सकती हो? मुझे ये खाना नहीं खाना है, ले जाओ इसे। अरे पापा जी अच्छा ठीक है, मैं आपसे ना उनसे बात नहीं करूंगी, अब तो आप खाना खा लीजिए प्लीज। ठीक है, इस बार मान लेता हूँ तेरी बात, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ ना तो माफ नहीं करूंगा। अब ये देख, इतना तो आप समझ गए होंगे कि वो अपनी दुश्मनी के चक्कर में अपने बच्चों का भी हाल कैसा रखते हैं। कुछ दिन बाद, वाह क्या खुशबू आ रही है खीर से, आज तो पापा जी को खीर खाकर मजा ही आ जाएगा। वैसे खीर तो मम्मी को भी बहुत पसंद है। अगर मम्मी पापा का ये महायुद्ध ना चल रहा होता ना तो पूरा परिवार बैठकर एक साथ खाना खाता। मम्मी भी तुम्हारे हाथ की खीर खा पाती। अरे कोई बात नहीं ना, अगर हम सब एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते तो क्या हुआ, मैं मम्मी जी को अपने हाथ की खीर तो खिला ही सकती हूँ। वो कैसे? अगर तुम उनके पास खीर लेकर जाओगी तो भी वो नहीं खाएंगी और पापा जी को पता लग गया फिर तो तुम जानती हो घर में एक और संग्राम छिड़ जाएगा। डोंट वरी, मैं छुपाकर नीता दीदी को खीर दे आऊंगी, वो मम्मी जी को दे देंगी। अब शालू तो ये सोचकर बड़ी खुश थी कि आज इसी बहाने उसकी सासू माँ उसके हाथ की खीर खा लेंगी, लेकिन ससुर जी थे बड़े चालाक। रसोई के दरवाजे के पीछे छिपकर उन दोनों की सारी बातें उन्होंने सुन ली थी। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? वो मेरी दुश्मन, पिछले 15 साल से उसने मुझे एक सूखी रोटी बनाकर नहीं खिलाई और तुम दोनों मेरी पीठ पीछे उसे खीर खिलाना चाहती हो। आज तो तुम दोनों की खैर नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। हैं?
क्या है? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बहू हो तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा? चलो दोनों के दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, और अगर दोनों में से किसी एक ने भी हाथ नीचे किया ना तो देख लेना, डंडे से पिटाई करूंगा। इस बात पर राजेश जी ने उन दोनों का हाथ ऊपर करके खड़ा होने की पनिशमेंट दे दी, जैसे कोई टीचर बच्चों को पनिशमेंट देता है। तभी शालू सचिन से कहती है, मुझे तो लगता है पापा जी की इन्हीं हरकतों की वजह से मम्मी जी इनके साथ नहीं रहती। अरे अपने बहू बेटी को कौन ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ा रखता है? ये भगवान इन दोनों का कल्याण करो। इधर बबली जी और राजेश जी का एक कारनामा खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। 2-3 दिन बाद दोनों भाई अपने ऑफिस जाने के लिए निकले थे और अपनी अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल रहे थे। तभी अरे यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या? मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर टाइम पर नहीं पहुंचा तो बॉस मेरी वाट लगा देगा। अरे भैया क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है क्या? अरे नहीं ना यार, मुझे पहले ही ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है और अब ये खराब हो गई। मैकेनिक को बुलाऊंगा तो भी 1 घंटा खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं भैया, आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। वैसे भी मेरा ऑफिस आपके ऑफिस के पास ही तो है, शाम को भी साथ में घर आ जाएंगे। हाँ ये सही रहेगा, चल चलते हैं। नरेश सचिन की गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी बबली बाहर पौधों को पानी देने आती है और नरेश को सचिन की गाड़ी में बैठते हुए देख लेती है। नरेश, तू गाड़ी में क्यों बैठ रहा है, निकल बाहर। अरे बाप रे, इनको भी इसी टाइम बाहर निकलना था क्या? अब क्या करूं, अब तो ऑफिस भी लेट पहुंचूंगा, घर पर भी वाट लगेगी और ऑफिस में भी वाट लगेगी। जा भाई तू निकल। अरे तू अभी तक वहीं पर खड़ा है, तुझे बोला ना यहाँ आ रहा हूं माँ। नरेश डरते हुए घर में जाता है तो उसकी माँ उसे तिरछी नजर से देख रही थी। अरे माँ आप कुछ बोलो, इससे पहले मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना था, इसलिए बस मैं सचिन के साथ जा रहा हूँ। अरे गाड़ी खराब हो गई थी तो ऑटो में चला जाता, तुझे पता है ना उसे गाड़ी हमारे दुश्मन ने दिलाई है। हमारे दुश्मन के पैसों की गाड़ी में बैठेगा क्या तू? पूरे 1 हफ्ते तक मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, जा। अरे माँ, ये तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो? माना कि आपकी और पापा की लड़ाई है, लेकिन हम दोनों भाइयों में तो कोई लड़ाई नहीं है ना, हम दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर सकते? वाह बेटा वाह, जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, पाल पोस कर इतना बड़ा किया और उसे भी बड़ा किया, लेकिन उसने क्या किया, उस खड़ूस इंसान के साथ जाकर रहने लगा। वो चाहता तो मेरे पास भी रह सकता था, है ना? जब उसने हमारे बारे में नहीं सोचा था तो क्यों उससे बात करता है? अब तो मुझे तुझसे बिल्कुल बात नहीं करनी। अपनी माँ की ये बात सुनकर नरेश अपना सर पकड़ लेता है। अभी तक तो बात चलो फिर भी बड़ों तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे बात अब बच्चों तक भी बढ़ने लगती है। तभी एक शाम, मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ, मेरा बैट कहाँ रखा है? तेरे रूम में रखा है, जाकर ले ले। नकुल अपना बैट बॉल लेकर पार्क में चला जाता है, जहाँ उसे संजू झूला झूलते हुए दिखाई देता है। अरे संजू, आज तू अकेला, तेरे दोस्त भी आए क्या? नहीं ना भैया, मुझे उनके साथ खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमेशा मुझसे फील्डिंग करवाते रहते हैं, कभी बैटिंग देते ही नहीं। अरे तू टेंशन ना ले, आज मेरे दोस्त भी नहीं आए और मैं बैट बॉल लेकर आया हूँ। तू मेरे साथ खेल ले, मैं बॉलिंग करता हूँ, तू बैटिंग कर ले। संजू और नकुल पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी वॉक करने के लिए बबली और राजेश भी उसी पार्क में आ जाते हैं और उन दोनों की नजर उन पर पड़ जाती है। वो सीधे दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं। धोखेबाज, मुझे तो लगता था तू अपनी दादी की सारी बात सुनता है, लेकिन तू यहाँ पर हमारे दुश्मन के पोते के साथ खेल रहा है। ऐसा ही धोखेबाज मेरा वो बेटा निकला जो मुझे छोड़कर इनके साथ रह रहा है। तू भी ऐसा ही करना चाहता है क्या? दुश्मन का पोता, देखो तो जरा, बातें देखो इस औरत की। अरे मेरे पोते को भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पोते के साथ खेलने का। तुझे तो मैं घर जाकर बताऊंगा, चल तू। दोनों उन्हें कान पकड़ते हुए घर लेकर जाते हैं। अरे दादी, छोड़ो ना दादी। अरे माँ जी, क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया इसने जो आपने इसका कान पकड़ा हुआ है? अरे ये उस संजू के साथ खेल रहा था। माना कि वो भी मेरा पोता है, लेकिन रहता तो वो मेरे दुश्मन के साथ है ना। मैं नहीं चाहती कि हम लोग उनसे कोई हाथ मिलाए या उनके सामने झुके। अगर आज के बाद तू मुझे उसके साथ खेलता दिख गया ना तो तेरी खैर नहीं। जा बेटा, तू अंदर जा। इधर जैसे बबली नकुल की क्लास लगा रही थी, वैसे ही उधर राजेश जी संजू की क्लास लगा रहे थे। कोई बात नहीं ना पापा जी, बच्चा है, जाने दो, जा तू अंदर जा। इस बात से तो अब सभी बहुत परेशान हो चुके थे। तभी कुछ दिन बाद 15 सितंबर आता है, यानी कि राजेश जी और बबली जी की शादी की सालगिरह का दिन। नरेश कैलेंडर देख रहा था, तभी उसके दिमाग में ये बात आती है। नीता, तुम्हें पता है आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। उनकी शादी को आज पूरे 35 साल हो जाएंगे। क्या 35 साल?
लेकिन पिछले 15 साल से तो वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। न जाने किस बात पर दोनों का इतना झगड़ा हो गया है कि दोनों खुद आपस में बात ही नहीं करते और हम लोगों को भी आपस में बात नहीं करने देते। अरे तुम मम्मी को बोलो ना, आज उनकी एनिवर्सरी है तो पापा के साथ मिलकर एनिवर्सरी मनाए और पुरानी सारी बातें भूल जाए। मैं सचिन को भी बोलता हूँ, वो भी पापा को बोले। क्या पता है एनिवर्सरी के नाम पर दोनों का मन पिघल जाए। ये सोचकर नीता बबली के पास। बबली आज बड़ी उदास बैठी थी। क्या हो गया मम्मी जी, आज तो आप बड़ी उदास बैठी हो, सब ठीक है ना? सब ठीक है, मुझे क्या होगा। वैसे मम्मी जी आज ना नरेश जी कैलेंडर देख रहे थे तो उन्होंने बताया कि आज आपकी शादी की सालगिरह है और आपकी शादी को पूरे 35 साल हो गए। मैं क्या कहती हूँ, पुराने सारे गिले शिकवे भूलकर अब पापा जी से बात कर लीजिए ना। आज पूरी फैमिली साथ में मिलकर आपकी सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे। क्या मैं और उस आदमी के साथ शादी की सालगिरह मनाऊंगी? अरे उन्हें इतना ही शादी की सालगिरह का ख्याल है तो वो खुद क्यों नहीं मेरे पास आ जाते? ना पहले उन्हें कोई बातें याद रहती थी ना आज रहती है। पिछले 15 सालों से आज तक ना तो मेरे जन्मदिन पर उनकी तरफ से कोई बधाई आई है, ना ही सालगिरह पर। उन्हें क्या लगता है अकड़ सिर्फ उनके अंदर है? आए बड़े। मम्मी जी जाने दीजिए ना, खुशी का मौका है। अरे कैसी खुशी, जब हम दोनों इतने साल से साथ ही नहीं रहते तो कैसी शादी कैसे सालगिरह? मुझसे इस बारे में दोबारा बात मत करना बहू। मुझे उस आदमी के बारे में बात करना भी पसंद नहीं है, पूरा मूड खराब हो जाता है मेरा। यहाँ न बबली नीता की बात मानने को तैयार थी और न वहाँ राजेश जी शालू और सचिन की बात मानने को तैयार थे। नीता घर में पोछा लगा रही थी, तभी उसने देखा कि उसकी सास छिप छिप कर अपनी शादी के एल्बम देख रही है। मुझे तो लगता था मम्मी जी सचमुच पापा जी से बड़ी नफरत करती हैं, लेकिन यहाँ तो छिप छिप कर शादी की तस्वीर देखी जा रही है। मतलब दिल में प्यार तो है लेकिन ईगो बीच में आ रही है। यहाँ नीता ने बबली को शादी के एल्बम देखते हुए देख लिया और वहाँ राजेश जी भी अपने कमरे में छिप छिप कर बबली जी की फोटो देख रहे थे। अरे यहाँ तो मामला ही कुछ और चल रहा है। लगता है कुछ न कुछ तिगड़म करना ही पड़ेगा, वरना ये दोनों अपनी ईगो के चक्कर में कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। शालू एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाती है और सब लोग उन्हें एक करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। शाम को बबली हॉल में बैठकर मटर छिल रही थी, तभी नीता उसके पास जाती है। अरे मम्मी जी, आप यहाँ बैठकर मटर छिल रही हो और वहाँ पर आपकी पीठ पीछे कितना बड़ा धोखा चल रहा है, आपको पता भी है? धोखा? ऐसा धोखा बहू? इतनी हिम्मत किसके अंदर आ गई जो मुझे धोखा दे? मम्मी जी, पापा जी ना आजकल छुप छुप कर किसी से मिलने जाते हैं, फोन पर घंटों बातें करते रहते हैं। क्या? हाँ मम्मी जी। अब अरे तो करते होंगे, मुझे क्या है? तो ये सब मुझे क्यों बता रही है? मम्मी जी बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, पक्की खबर है। पापा जी दूसरी शादी करने वाले हैं, घर में एक और सास आने वाली है। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे कैसे पापा जी आपको छोड़कर किसी और से शादी कर सकते हैं? क्या? अरे नहीं नहीं, पर हाँ वो आदमी थोड़ा सा टेढ़ा तो है, लेकिन किसी और से शादी करेगा ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। तुझे कोई गलत फहमी हो गई होगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो बेशक से शालू और सचिन से पूछ लो, वो तो आपको सब कुछ सच सच बताएंगे ना। नीता का इतना कहना था कि बबली तुरंत ही शालू और सचिन को बुलाती है। हाँ मम्मी, बात तो बिल्कुल ठीक है, और इसमें गलत भी क्या है? जब आप और पापा जी इतने सालों से साथ में नहीं रहते तो पापा जी को भी अकेलापन तो लगता होगा ना। अब इस उम्र में खास करके एक हम सफर की जरूरत होती है। पापा जी को कोई पसंद आ गई होगी तो वो उससे शादी कर रहे हैं। वैसे देखने में तो सुंदर है, अगले महीने तक शादी के कार्ड भी छप जाएंगे। क्या? यहाँ आज तक मैंने दूसरी शादी नहीं की और वो मेरे होते हुए दूसरी शादी करेंगे, शादी के कार्ड छपवाएंगे? आज तो इनकी खैर नहीं। ये सब सुनकर बबली पूरे गुस्से में ऊपर जा और राजेश जी पर धावा बोल देती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए दूसरी शादी करने की? अरे आपने ऐसा सोचा भी कैसे? हम दोनों 15 साल से अलग रह रहे हैं, लेकिन मजाल है जो मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा हो। आज भी हर करवा चौथ पर आपके लिए व्रत रखती हूँ, लेकिन आपको मेरी कुछ पड़ी नहीं है। अरे करके दिखाओ दूसरी शादी, मैं भी देखती हूँ कैसे घर में मेरी सौतन लेकर आते हो। अरे पी कर आई हो क्या सुबह सुबह? क्या कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो? इस उम्र में मैं क्यों दूसरी शादी करने लगा? मुझे दूसरी शादी करनी होती है तो 15 साल इंतजार करता क्या? और ये करवा चौथ का व्रत क्या है? तुमने तो कहा था कि मैं आज के बाद आपके लिए कोई व्रत नहीं रखूंगी। वो तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन आप क्या सच में शादी नहीं कर रहे हैं? नहीं तो इसका मतलब तुम चारों ने मुझसे झूठ बोला। आज तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे इसके घर में आना पड़ा।
मम्मी जी बस कीजिए, अब रहने भी दीजिए। कब तक आप दोनों अपनी ईगो के चक्कर में एक दूसरे से बात नहीं करोगे? जब पापा जी की किसी और से शादी करने की बात आई तो आप कैसे दौड़ी दौड़ी यहाँ पर आ गई? इसका मतलब तो यही है ना कि आप आज भी पापा जी से प्यार करती हो? हाँ, नहीं तो क्या मम्मी जी, अगर आपको पापा जी से प्यार नहीं होता तो आपको क्या ही फर्क पड़ता कि वो किससे शादी करते हैं, किससे बात करते हैं। आप दोनों ने कभी एक दूसरे के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा? हाँ माँ, बस इस गुस्से की वजह से 15 सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं आप दोनों। लेकिन अब बहुत हो गया, सच्चाई अब सबके सामने आ गई है कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। अब ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़िए और फिर एक साथ मिलकर रहिए। चलिए, दोनों एक दूसरे से सुलह कर लीजिए, आपकी एनिवर्सरी का केक भी आता ही होगा। बच्चों की बातों से और इस छोटे से झूठ से राजेश जी और बबली को अपनी गलती समझ में आती है। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और पूरा परिवार मिलकर आज पूरे 16 साल बाद उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है। फाइनली उन दोनों का ये झगड़ा खत्म होता है और उनकी वजह से अलग रह रहे दोनों भाई और उनके परिवार भी आपस में मिलकर रह पाते हैं। अब तो सारे मसाले खुद अपने हाथों से कूट कर तैयार करूंगी, तब तो मम्मी जी को मेरे हाथ का खाना जरूर पसंद आएगा। पावनी सब्जियों का एक चार्ट बनाती है कि कौन सी सब्जी में कौन से मसाले डाले जाएंगे, जिसके बाद वो बड़ी मेहनत से सारे मसाले कूट कर तैयार कर लेती है। अब मम्मी जी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगी। अगले दिन पावनी सुबह के नाश्ते में इडली सांभर बनाती है। घर के सभी सदस्य बड़े स्वाद से खाना खाते हैं, लेकिन रमा आहा, उसको तो अभी भी बेस्वाद ही लगता है। पावनी बहू, सांभर में सांभर मसाला डालना भूल गई है क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने सांभर मसाला डाला है, बल्कि इस बार तो मैंने सारे मसाले घर पर तैयार किए हैं। कितने चम्मच सांभर मसाला डाला है? 2 चम्मच। यही तो, अगर 4 चम्मच सांभर मसाला डालती तब सांभर में स्वाद आता। और ये चटनी मीठी सी क्यों लग रही है? इसमें चीनी डाल दी है क्या? मम्मी जी, भला नारियल की चटनी में चीनी क्यों डालूंगी? मैंने इसमें नमक डाला है, ऊपर से राई, कड़ी पत्ते और लाल मिर्च का तड़का भी लगाया है। फिर भी खाया नहीं जा रहा। रमा एक इडली खाकर उठ जाती है। पावनी ने बड़ी मेहनत से सांभर और चटपटी चटनी बनाई होती है। इडली भी उसने सिंपल वाली नहीं बल्कि हरे धनिये वाली इडली बनाई थी ताकि रमा को खाना पसंद आए, लेकिन कोई फायदा नहीं। रमा को पावनी के हाथ का बना खाना बेस्वाद ही लगता है। यहाँ तक कि शाम की चाय भी रमा को अच्छी नहीं लगती। पावनी बहू, घर में चाय का मसाला खत्म हो गया था तो बाजार से मंगवा लेती। मम्मी जी, चाय का मसाला तो अभी रखा है, मैंने चाय में डाला भी है। आपको स्वाद नहीं लग रहा? नहीं तो, एकदम फीकी है, ना चीनी है ना चाय का मसाला। 2 घूंट पीकर रमा कप में चाय छोड़ देती है। अब पावनी बेचारी परेशान, करे तो क्या करे। रमा का खुद तो हमेशा कुछ चटपटा खाने का दिल होता है, लेकिन बच्चों को चटपटी चीजें खाते हुए देखकर वो उन्हें डांटना शुरू कर देती। एक दिन आरव और जूही स्कूल से आने के बाद चिप्स और कुरकुरे खा रहे होते हैं। ये बाहर की चीजें है, तुम दोनों को किसने ला कर दी? पैकेट की चीजें कितनी पुरानी होती है, न जाने इनमें कौन सा तेल मसाला होता है, सेहत को भी खराब करेगी। तुम दोनों के दांत भी खराब हो जाएंगे। फेंको अभी के अभी इन्हें। लेकिन दादी, हमें चिप्स और कुरकुरे बहुत अच्छे लगते हैं, खाने दो ना, छोटी सी तो पैकेट है। नहीं, ये सब नहीं खाना। तुम दोनों ने स्कूल से आकर घर का खाना नहीं खाया क्या? रमा पावनी को बुलाती है। पावनी बहू, ओ पावनी बहू, देखो दादी, अब ये ऐप डाउनलोड हो गया और हमारे घर का एड्रेस भी सेव कर दिया। अब आपको इसमें से जो भी मंगवाना है सिलेक्ट करके कार्ट में डाल दो। अबे मुझे क्या मंगवाना होगा, वही चिप्स और कुरकुरे मंगवा ले। ठीक है, देखो इस ऐप से ऐसी चीजें मंगवाई जाती है। आरव रमा को ब्लैंकेट से सामान ऑर्डर करना भी सिखा देता है और हाथों हाथ 4 पैकेट चिप्स और 4 पैकेट कुरकुरे भी ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर में घर की घंटी बजती है। अभी इस वक्त कौन आया होगा? दादी, ब्लैंकेट वाला डिलीवरी बॉय होगा। इतनी जल्दी? अभी तो तूने ऑर्डर किया था। हाँ दादी, ब्लैंकेट वाले भैया बहुत जल्दी सामान लेकर आते हैं। आरव दरवाजा खोलता है और अपना सामान लेकर अंदर आता है। ये लो दादी, आपकी चिप्स और कुरकुरे आ गए। 4 पैकेट चिप्स और कुरकुरे में से रमा 2 पैकेट खुद के लिए रख लेती है और दोनों बच्चों को एक थमा देती है। दादी, आपने हमें एक पैकेट ही दिया और खुद 2 पैकेट ले लिए। अरे बात को समझ जूही, तुम दोनों अभी बच्चे हो, ये सारी चीजें तुम दोनों को ज्यादा नहीं खानी चाहिए। दादी, हमें और चाहिए। अच्छा, मैं तुम दोनों के लिए कल और मंगा दूंगी। बस दोनों बच्चों को बहला फुसला कर रमा अपने 2 पैकेट्स चिप्स और कुरकुरे के लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अब रमा की जुबान पर इनका स्वाद इस कदर चढ़ जाता है कि वो घर का खाना कम और चिप्स और कुरकुरे ज्यादा खाने लगती है, और वो भी ब्लैंकेट से ऑर्डर करके। एक दिन वो ढेर सारे चिप्स और कुरकुरे ऑर्डर करती है ब्लैंकेट से, और ऑर्डर करते ही डिलीवरी बॉय सामान लेकर आ जाता है। वो दरवाजा खोलती है। रमा, तुमने फिर से ये सब मंगा लिया?
अरे तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। आप तो रहने ही दो जी, अच्छी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती और पावनी बहू जो बेस्वाद खाना बनाती है वो आपको अच्छी लगती है। तभी पावनी भी वहां आ जाती है। पावनी बहू तो खाने में पता नहीं कौन से मसाले डालती है, खाने में स्वाद ही नहीं आता। तू चिप्स और कुरकुरे बनाने की कंपनी वालों से मसाला बनाना सीख ले। ठीक है मम्मी जी। उस दिन पावनी आलू गोभी की सब्जी बनाती है, जिसमें आलू और गोभी से ज्यादा चिप्स और कुरकुरे नजर आ रहे थे जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। पावनी, आज तुमने कौन सी सब्जी बनाई है? कुछ अजीब सी लग रही है। अजीब सी लग रही है? अरे आज तो बनाया असली खाना, कितना स्वाद आ रहा है। पावनी बहू मुझे थोड़ी और सब्जी ला कर दे। पावनी रमा को सब्जी ला कर देती है। रमा चटखारे ले लेकर खाना खाती है। अब तो रमा का रोज का हो जाता है, रोज चिप्स और कुरकुरे मंगाकर खाती और अब तो बात उससे भी आगे बढ़ जाती है। दरअसल उसे ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर करने की लत लग जाती है। वो रोज कुछ न कुछ ऑर्डर करने लगती है। एक दिन घर की घंटी बजती है तो निर्भय दरवाजा खोलता है। सर, रमा मैडम का ऑर्डर है। निर्भय सामान लेता है और पेमेंट करता है। तभी रमा वहां आती है। मेरा ऑर्डर आ गया। माँ, ये क्या मंगवाया तुमने? निर्भय बेटा, मैंने जीरा कुकीज और गार्लिक ब्रेड मंगवाए हैं। चाय के साथ तो बड़े अच्छे लगते हैं। पावनी बहू जल्दी से चाय बनाकर ले आ। पावनी चाय बनाकर लाती है और रमा चाय के साथ सारी चीजें एक झटके में उड़ा देती है। इसी तरह सुबह सुबह रमा ब्लिंकिट से नाश्ता मंगवाती। जहां घर के सारे सदस्य घर में बना पोहा खा रहे थे, वहीं रमा ब्लिंकिट से मंगवाया हुआ मिनी समोसा और मठरी का मजा उड़ा रही थी। रमा की बाहर की चीजें खाने की आदत से परेशान होकर पावनी भी अब घर के हर खाने में चिप्स और कुरकुरे का मसाला डालने लगती है, लेकिन सिर्फ रमा के खाने में। मम्मी जी को तो घर का खाना बेस्वाद लगता है। आज मैं इनके लिए ऐसे पराठे बनाऊंगी कि बस इनकी ये आदत छूट जाएगी। उस दिन पावनी रमा के लिए पराठे बनाती है, जिसमें वो चिप्स और कुरकुरे का मसाला डाल देती है। जब रमा पराठे खाती है, पावनी को ये पराठे कुछ अजीब सा लग रहा है। जी मम्मी जी, आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने पराठे में चिप्स और कुरकुरे का मसाला डाल दिया है। पराठे में भी? हाँ मम्मी जी, अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, लेकिन अब पराठे में ये सब डालने की क्या जरूरत है? जरूरत तो थी मम्मी जी, आपको घर के मसाले अच्छे नहीं लगते, घर का खाना आपको बेस्वाद लगता है। अब पावनी ठान लेती है कि वो रमा की चिप्स और कुरकुरे की आदत छुड़वा कर ही दम लेगी। शनिवार के दिन पावनी सबके लिए खिचड़ी बनाती है, लेकिन रमा की खिचड़ी में वो अलग से चिप्स और कुरकुरे का मसाला डाल देती है। पावनी बहू, तूने खिचड़ी में भी चिप्स और कुरकुरे का मसाला डाल दिया क्या? हाँ मम्मी जी, मैंने सोचा कि सिर्फ हल्दी से बनी खिचड़ी तो आपको फीकी लगेगी, जीरे के छौंक से भी बात नहीं बन पाएगी, तो मैंने खिचड़ी में भी चिप्स और कुरकुरे का मसाला डाल दिया है। अब खिचड़ी में स्वाद आ रहा होगा, है ना मम्मी जी? हाँ ठीक है, पर कोई ना मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब से मैं आपको ऐसे ही टेस्टी टेस्टी खाना खिलाया करूंगी। अब तो पावनी जब भी खाना बनाती, रमा के खाने में भर भर कर चिप्स और कुरकुरे जरूर डालती। अरे पावनी बहू, दाल में भी? जी मम्मी जी, मैंने दाल में भी चिप्स और कुरकुरे के मसालों का तड़का लगाया है। स्वाद आ रहा है ना आपको? सच बताइए। हाँ, लेकिन इस तरह एक दिन जब पावनी मेथी के पराठे बनाती है। पावनी बहू, आज तो तूने मेथी के पराठे बनाए ना? मम्मी जी, मैंने बनाए तो मेथी के पराठे हैं, लेकिन आपके पराठे को मैंने स्पेशली चिप्स और कुरकुरे से गार्निश किया है। मजा आ रहा होगा ना? रमा से तो वो पराठे खाए ही नहीं जाते। वो समझ जाती है कि अब चिप्स और कुरकुरे खाने की आदत उसे भारी पड़ रही है, लेकिन पावनी कहाँ हार मानने वाली थी। एक शाम जब वो चाय बना रही होती है, तभी वहां रमा आती है और देखती है कि पावनी चिप्स और कुरकुरे को अपने हाथों से मैश कर रही थी। ये क्या कर रही है पावनी बहू? चाय बना रही हूँ मम्मी जी। आपकी चाय में चिप्स और कुरकुरे का मसाला डाल दूंगी। चाय के मसाले से तो आपको स्वाद आता नहीं, चिप्स और कुरकुरे के मसाले से ना चाय का टेस्ट जरूर बढ़ जाएगा। अरे बस कर, अब रहने दे। चिप्स और कुरकुरे का मसाला किसी खाने में डालने की जरूरत नहीं है। मैं खाना वैसे ही खा लिया करूंगी जैसे तू पहले बनाया करती थी। रमा रसोई से चिप्स और कुरकुरे का पैकेट उठाकर ले जाती है। पावनी धीरे से मुस्कुरा देती है। धीरे धीरे रमा ये सब खाना कम कर देती है, यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद तो वो चिप्स और कुरकुरे से तौबा कर लेती है। लेकिन ब्लिंकिट की आदत वो नहीं छूटने वाली थी। एक शाम ब्लिंकिट वाला डिलीवरी बॉय फिर उनके घर आता है। घर की घंटी बजती है। रमा लपक कर दरवाजा खोलने जाती है।
आंटी जी आपका ऑर्डर है। हाँ हाँ ला जल्दी दे। वो उसे पेमेंट करती है और सामान लेकर घर के अंदर आती है। सोफे पर बैठकर ब्लैंकेट के पैकेट से कोल्ड ड्रिंक की बड़ी सी बोतल बाहर निकालती है और पीने लगती है। तभी पावनी वहां आती है। ये क्या है मम्मी जी? कोल्ड ड्रिंक ला, तू भी पी ले। नहीं नहीं आप ही पीजिए। पावनी बहू नाराज मत हो। देख मैंने चिप्स और कुरकुरे और दूसरी चुटर पुटर चीजें खानी तो छोड़ दिया, लेकिन अब कोल्ड ड्रिंक पीने में क्या हर्ज है, हाँ भाई? और तू तो जानती ना कोल्ड ड्रिंक से हाजमा अच्छा रहता है। भाभी मेरा प्रोटीन रेडी कर दो ना। अभी देती हूँ देवर जी। भाभी थोड़ा जल्दी, मुझे ऑफिस भी निकलना है। अरे पहले मुझे ऑफिस जाना है। शालिनी मेरी शर्ट। अरे नहीं भैया, पहले मुझे प्रोटीन लेने दो और फ्रूट्स भी दीजिएगा भाभी। हाँ हाँ बना रही हूँ देवर जी, आप तो घोड़े पर ही सवार रहते हैं। भाभी आज आप देर से उठी है क्या? आपको इतना लेट कैसे हो गया? मिट्टू के स्कूल के प्रोजेक्ट कहाँ खत्म होते हैं? मिलता बच्चों को है, करना मम्मी को पड़ता है। शालिनी की बात सुनकर योगा कर रही उसकी ननद कहती है, तो भाभी मिट्टू की जगह आप ही पढ़ाई कर लो स्कूल में। अगर स्कूल चली गई तो यहाँ कौन संभालेगा? हाँ वो भी है। भाभी मेरा जूस तो देना जरा। हाँ ननद जी ये लीजिए। अरे आओ ना जल्दी, मैं कब तक तौलिया लपेट कर खड़ा रहूं? आ रही हूँ। ननद जी आप अपना जूस ले लीजिए ना किचन से, और देवर जी आप फ्रूट्स को बस मिक्सी में घुमा लीजिए, मैं अभी आई। नहीं भाभी आप ही करके देना, मैं करूंगा तो किचन में फैल जाएगा कुछ न कुछ। अरे देवर जी सीखने में बुराई क्या है, बस बटन ही तो घुमाना है। ठीक है जाइए आप। शालिनी कपड़े प्रेस करने चली जाती है और राहुल किचन में मिक्सी का बटन घुमा देता है। मिक्सी के चालू होते ही उसका ढक्कन उड़ जाता है। भाभी भाभी ये देखिए क्या हुआ। शालिनी भागते हुए कमरे से बाहर आई। हे भगवान देवर जी, आपने तो सब खराब कर दिया। आप ही तो कह रही थी बस बटन घुमाना है। अरे तो हाथ तो रखना था ना ढक्कन पर। अब क्या करूं? अब आप बाहर आइए, मेरा काम बढ़ा दिया आपने। तो अब नहीं मिलेगा प्रोटीन? हे भगवान देवर जी आप पहले बाहर तो आइए, मैं साफ कर दूं उसके बाद बनाती हूँ आपका प्रोटीन। अरे मेरी शर्ट तो प्रेस कर दो यार। हाँ हाँ आ रही हूँ। शालिनी किचन छोड़कर कमरे में आ गई और शर्ट प्रेस करने लगी। थोड़ी देर में उसकी सास भी पूजा निपटा कर आ चुकी थी। बहू नाश्ता बन गया क्या? हाँ मम्मी जी तैयार है, मैं अभी आ रही हूँ। हे प्रभु, ये किचन का क्या हाल किया हुआ है बहू। मम्मी जी बस अभी साफ कर दूंगी। ये लीजिए विकास आपकी शर्ट, और आगे से ना मुझे रात में ही बता दिया कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से टिफिन भी बना दो। हाँ ठीक है, पर आप बाहर तो आइए। शालिनी किचन में आकर साफ सफाई करने लगती है। अरे ननद जी एक बार मिट्टू को जगा दीजिए ना, रात भर जाकर प्रोजेक्ट बनाया है, अब क्या स्कूल ले जाकर दिखाएगा नहीं? ठीक है अभी जाती हूँ। अरे बहू तू क्यों राहुल से काम करने को कहती है, तू जानती है ना कैसा है वो। हाँ मैं भूल गई थी, मुझे लगा कुछ तो आ गया होगा अब तो। चल ठीक है, अब जल्दी से नाश्ता लगा दे, तेरे पापा जी इंतजार कर रहे हैं। जी मम्मी जी। शालिनी सबके लिए नाश्ता लगाकर अपने बेटे को जगाने पहुंच जाती है। देखिए ना भाभी ये उठ ही नहीं रहा है। वो आपको स्कूल नहीं जाना होता इसलिए आपको पता नहीं, मुझे नहीं जाना स्कूल। भाभी आप ही समझाओ ना, मैं तो जा रही हूँ। जल्दी उठ जाओ बेटा, कल तो वैसे भी संडे है। आपने 2 दिन पहले भी कहा था कल संडे है। अरे नहीं बेटा इस बार सच में संडे है। उठ जा बेटा मेरा राजा मुन्ना। ठीक है उठ रहा हूँ। शालिनी मिट्टू को स्कूल के लिए रेडी कर वापस किचन में टिफिन तैयार करने आ जाती है। भाभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज ना मेरे रूम का थोड़ा हाल ठीक कर देना। हाँ कर दूंगी। वैसे झाड़ू तो लगा दी थी मैंने, पर मजा नहीं है, आप देख लेना ना एक बार। हाँ आप जाइए, मैं देख लूंगी। करिश्मा कॉलेज के लिए निकल जाती है और राहुल शालिनी की तरफ देखता है। कर दूंगी देवर जी, आपका कमरा भी सही कर दूंगी। भाभी आप मेरे मन की बातें कैसे जान लेती हो? मुझे सब पता है। आप अपना टिफिन लीजिए और जाइए ऑफिस। हाँ भाभी लौटते वक्त आपके लिए कुछ लेकर आऊं क्या? एक देवरानी ले आइए ना, कम से कम कुछ तो मदद हो जाए। मिलेगी तो ले आऊंगा भाभी। कोई जरूरत नहीं है, हम ढूंढ कर लाएंगे। मम्मी यार ऐसे घबरा क्यों जाती हो? आपके चक्कर में मैं तो लव भी नहीं कर पाया किसी से, मैरिज क्या ही करूंगा। अरे सीधे सीधा ऑफिस जा और सीधा कराना, समझा? जा। चलो मैं भी निकलता हूँ। ठीक है। विकास और राहुल ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और शालिनी मिट्टू को लेकर बस स्टॉप तक आ जाती है। मम्मी मैंने कैलेंडर में देख लिया, कल संडे नहीं है। अरे सॉरी बेटा, तुम उठते भी तो नहीं हो ना ऐसे। कोई बात नहीं मम्मी, मैं भी बुआ जितना बड़ा हो जाऊंगा फिर स्कूल छोड़ दूंगा। अरे फिर तो हम तुम्हें कॉलेज में डाल देंगे। यानी ये पढ़ाई कभी खत्म होगी कि नहीं? नहीं। लो चलो अब बस भी आ गई। बाय मम्मा।
शालिनी मिट्टू को छोड़कर घर वापस आ जाती है और सबके जाने के बाद उसके सामने बिखरा हुआ घर पड़ा था। उसके ससुर एक कोने में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और सास उनके पास खड़ी हुई थी। सुनिए जी, आपने अखबार पढ़ लिया हो तो अब मुझे भी दीजिए। अरे भाई अभी तो खोला है, अभी कहाँ पढ़ लिया। आधे घंटे से उसमें नजरें हैं आपकी, आपने अभी तक पढ़ा नहीं? मम्मी जी आप भी एक अखबार अलग से खरीद लीजिए ना। हाँ खरीद ही लूंगे, वो सब छोड़ बहू, घर की हालत एक से कर दे पहले। जी मम्मी जी अभी करती हूँ। शालिनी झाड़ू पोछा उठाकर काम में लग जाती है और झाड़ू पोछा निपटाने के बाद उसके सामने गंदे कपड़ों का ढेर था। कहाँ जा रही है बहू? कपड़े धोने। आप बता दीजिए कुछ और कपड़े धोने हो तो। हाँ बहू, वैसे भी ना अब सर्दियों का मौसम आ चुका है तो थोड़े गर्म कपड़े भी धोकर डाल दे, जिससे जब एकदम से ठंड बढ़े तो पहनने को तो हो। ठीक है मम्मी जी आज निकाल ही दूंगी। शालिनी कपड़े धोकर छत पर सूखने डालकर नीचे आ जाती है। बहू मैंने पत्ता गोभी काट दी है, तू सब्जी बना ले। और मैं क्या कह रही थी, ये तो सूखी सब्जी रहेगी तो साथ में दाल चावल भी बना ले। जी मम्मी जी अभी बना देती हूँ खाना। पहले ननद जी के कमरे की साफ सफाई कर दो थोड़ी सी, उसके बाद करती हूँ कुछ। ठीक है जल्दी करना, नहीं तो तेरे पापा जी किचन के चक्कर लगाने लगेंगे। अच्छा जी, मैंने कब लगाया चक्कर? हैं? आप किचन में ही खड़े हैं इस वक्त? एकदम बाहर ही हूँ। मैं काम निपटा कर आती हूँ। शालिनी अपनी ननद और देवर के कमरे की साफ सफाई में लगी रहती है और देखते देखते 12 बज चुके थे। बहू आज खाना देर से मिलेगा क्या? ऐसा था तो मैं थोड़ा ज्यादा नाश्ता कर लेता। अरे बहू एक ही दिन में दोनों कमरे की सफाई करने की क्या जरूरत थी? चलो अब सवाल जवाल मत करो बहू, जल्दी से खाना बना दो भाई। बस पापा जी एक बार नहा लूं फिर बना देती हूँ, कपड़े गंदे हो गए ना। ठीक है। थोड़ी देर बाद शालिनी किचन में खाना बनाने जाती है, तभी उसकी सहेली का फोन आता है। हाँ निशा बोल। कितनी बिजी हो गई तू, आजकल तो याद भी नहीं करती। अरे यार क्या बताऊं, यहाँ के काम खत्म ही नहीं होते, कोई ना कोई काम तो लगा ही रहता है। रात में भी टाइम नहीं मिलता क्या? तूने अभी तक शादी नहीं की है ना, एक बार कर ले फिर पता चल जाएगा। अरे यार ये मत बोल, चल तू अपना काम कर, फिर कभी टाइम निकाल कर मिलना मुझे। हाँ हाँ ठीक है। शालिनी फोन रख देती है और खाना बनाने लगती है। मम्मी जी पापा जी आइए खाना खाने बैठ जाइए। हाँ बहू अब तो करिश्मा के आने का भी समय हो गया है, वो आ जाए फिर खाना खा लूंगी मैं। ठीक है पापा जी आप खा लीजिए। अब अकेले मैं क्या ही खाऊं। ठीक है जब आप लोगों को खाना हो तो मुझे बता देना, तब तक मैं जरा अपने एक दो काम निपटा देती हूँ। शालिनी अपने कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी पड़ोसन शांति का वहां आना हुआ। अरे शालिनी। मैं तो उससे पहले खड़ी हूँ, मैं नहीं दिखाई दी तुम्हें? नहीं नहीं आज मुझे शालिनी से काम है। अच्छा ऐसा क्या काम है भाई? शालिनी बेटा इधर आ जरा। अभी आई आंटी जी। बताइए क्या काम है आपको मुझसे? बेटा वो मेरी बहू को ना पापड़ बनाने नहीं आते, तो मैं ये सारा सामान लाई हूँ, तू ये ले और पापड़ बना के दे देना। ठीक है आंटी जी। शांति पापड़ बनाने की सामग्री देकर वापस अपने घर चली गई और शालिनी को पापड़ की तैयारी कर छत पर जाना पड़ा। एक तो किसी को भी कभी बताना ही नहीं चाहिए कि हमें क्या क्या आता है, सबको बस फायदा उठाना आता है। पापड़ बनाकर शालिनी नीचे आई और कमरे में जाकर लेट गई, तभी दरवाजे की घंटी बजी। हे भगवान अब कौन आ गया? बाबू जरा दरवाजे पर देख ले कौन है। जी मम्मी जी देखती हूँ। शालिनी कमरे से निकल कर आती है और दरवाजा खोलती है। सामने राजू कबाड़ी वाला खड़ा हुआ था। तुझे भी इसी वक्त आना था? हाँ तो आप इस तो मेरे को फोन की थी, तू नहीं आ रहा है, तू नहीं आ रहा है, अब देखो आ गया तो चिल्ला रही ली मेरे पे, मैं चला जाता है। अरे चिल्ला नहीं रही हूँ, रुक जा तू यहीं, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। खाना? अरे कबाड़ा, जबान फिसल गई थी मेरी। अच्छा अच्छा ठीक है, ले आओ आप कबाड़ा। शालिनी घर के कबाड़े को बेचती है और दरवाजा बंद कर ही रही थी कि नुक्कड़ से ही उसकी ननद चिल्लाती है। अरे भाभी मैं आ ही गई हूँ। शालिनी दरवाजा खुला छोड़कर अंदर आ जाती है, तभी विनीता चिल्लाती है। अरे ये कुत्ता कहाँ से घुस आया? कुत्ता? ननद जी नहीं आई क्या? अरे वो तो दुकान पर ही रुक गई, अब बहू यहाँ सफाई करो, कुत्ता पता नहीं कौन से कीचड़ से नहा के आया था। जी मम्मी जी। दरवाजा खुला मत छोड़ा कर बहू, अब देख काम बढ़ गया ना। कोई बात नहीं मम्मी जी। शालिनी बरामदे की साफ सफाई करती है, तब तक उसकी ननद भी घर में आ चुकी थी। भाभी खाना दे तो, अब बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी जी, पापा जी ने भी नहीं खाया है अभी तक। अरे तब तो और जल्दी कीजिए ना।
शालिनी सभी को खाना देती है और बर्तन धोकर अपने कमरे में आ जाती है। वो टीवी का रिमोट हाथ में पकड़ी ही थी कि विनीता उसके पास आवाज लगाते हुए आती है। अरे बहू क्या कर रही है, सो तो नहीं गई ना? नहीं मम्मी जी, सोई नहीं हूँ, बताइए। ये देखिए कितना सुंदर मफलर बना रही है। हाँ मम्मी जी, बहुत अच्छा है ये तो। तो तू ऐसा ही बना देना विकास के लिए। ये पकड़ ऊन और ये सलाइयां। लेकिन मम्मी जी एकदम से थोड़ी ना बन जाएगा ये। हाँ लेकिन अभी शुरू तो कर, क्या करेगी पूरी दोपहर? मम्मी जी दोपहर बची कहाँ है, अब तो शाम होने को आई। अरे तू बनाना शुरू कर, फिर शाम की चाय बनाना। ठीक है। शालिनी मफलर बनाने बैठ जाती है और शाम की चाय का वक्त हो जाता है। मम्मी जी चाय के साथ आप कुछ लेंगी? भाभी पकोड़े बना लो ना। अच्छा ठीक है। और थोड़े पापड़ भी सेंक लेना बहू। जी ठीक है। शालिनी चाय पकोड़े बनाकर सबको देती है और खुद भी एक कप चाय लेकर बैठ जाती है। हाँ, अब थोड़ा आराम मिलेगा मुझे। शालिनी चाय का कप अपने पास रखकर बैठी ही थी कि तभी मिट्टू उसके पास आया। मम्मी जल्दी चलो, मुझे एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम खुद कोशिश करो ना, मैं अभी आती हूँ। नहीं, मुझे खेलने भी जाना है, आप जल्दी चलो। उफ़ो, चलो। शालिनी चाय छोड़कर मिट्टू को पढ़ाने पहुंच जाती है। मम्मी अब मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, और जल्दी वापस आ जाना। हाँ, अब मैं भी अपनी चाय पी लेती हूँ। शालिनी वापस आकर चाय का कप उठाती है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। अरे यार, चाय तो ठंडी हो गई ये वाली। शालिनी चाय को वापस गर्म करने किचन में आती है। एक कप गर्म चाय भी चैन से नहीं पी पाती हूँ। मशीन की तरह हालत हो गई मेरी। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी और उसने चाय गर्म कर अपने कप में डाली। तब तक विकास भी वापस आ चुका था। शालिनी आज तो बहुत थक गया, एक कप चाय तो दे दो यार। हाँ हाँ ला रही हूँ। शालिनी अपना कप उठाकर विकास को देती है और शाम की पूजा करने मंदिर में चली जाती है। अच्छा हुआ बहू, मैं अभी आवाज लगाने ही वाली थी। बताइए ना मम्मी जी, क्या हुआ? अरे वो पूजा की बत्तियां खत्म हो गई है, तू जरा रुई से बना दे। जी अभी बनाती हूँ। शालिनी रुई से बत्तियां बनाने बैठ जाती है। अरे बस बस बहू, इतना बहुत है, ये तो 1 महीने तक चल जाएगी। ठीक है मम्मी जी। तो रात के खाने में क्या बनाऊं? बहू हल्का सा कुछ देख ले, मैं तो खिचड़ी खाऊंगी, बाकी का उन सबसे ही पूछ ले क्या खाएंगे। जी मम्मी जी। शालिनी सबसे खाने के लिए पूछती है और सबकी फरमाइश सुनकर खिचड़ी के साथ सब्जी रोटी बना देती है। भाभी आप तो पूछ रही थी क्या खाओगे, मैंने कहा पनीर बनाओ, पर आपने तो आलू बना दिए। अरे क्योंकि सबको कुछ अलग अलग खाना था तो मैंने आलू ही बना दिए। अब आप यही खा लीजिए। ठीक है, तो अब पनीर कब मिलेगा? कल मिल जाएगा। अच्छा देखता हूँ। नहीं चाचू, कल वो बनेगा पास्ता, मम्मी ने कहा है, तभी तो मैं आज आलू खा रहा हूँ। पर भाभी आपने तो सेव भाजी बनाने को कहा था। हे भगवान, मुझे पता है कल क्या बनेगा। क्या? टिंडे। शालिनी की बात सुनकर सभी का मुंह बन जाता है। अब चुपचाप से आप लोग खाना खा लीजिए। कभी कभी तो लगता है बहुत तू ही सास है। क्या करूं मम्मी जी, सबको एक ही नाव पर ही तो रखना है। ठीक है बेटा, लेकिन अभी खाने के बाद कुछ मीठा तो बन सकता है ना? हाँ बहू, सूजी का हलवा तो बन ही सकता है। ठीक है पापा जी, बना दूंगी। सबके खाने के बाद शालिनी सूजी का हलवा बनाती है। आहा, आज तो मजा आ गया भाई। अब तो मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे भी कॉलेज का असाइनमेंट लिखना है। भाभी सुबह मेरा प्रोटीन ध्यान से बना देना। सभी लोग शालिनी को काम बोलकर चले जाते हैं और शालिनी किचन में बर्तन धोने आ जाती है। ओफो, इतने बर्तन, मैं तो परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। हाउसवाइफ होना कितना मुश्किल है। शालिनी बर्तन धोकर अपने लिए चाय बनाने रख देती है। बस अब चाय बना लूं, फिर आराम से बैठकर पीऊंगी। वो भी पानी गर्म कर ही रही थी कि विनीता ने आवाज लगाई। बहू इधर तो आना। आई मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू, वो बादाम भिगो देना ध्यान से और जरा बाम ला कर दे देना बेटा। अभी लाई मम्मी जी। शालिनी बाम ढूंढकर अपनी सास को देती है। तभी कमरे से मिट्टू आवाज देता है, मम्मी मेरा हॉट चॉकलेट। हाँ बेटा अभी देती हूँ। भाभी एक गिलास दूध मुझे भी देना, उससे ना अच्छी बॉडी बनेगी। अरे भाई क्यों बनानी है बॉडी, सिलेंडर तो मुझे ही बदलना पड़ता है। भाभी आप मुझे बुलाती नहीं हो इसलिए, नहीं तो मैं तो आपकी मदद कर सकता हूँ। अच्छा देखते हैं। क्या भाभी, आप तो हमेशा इसकी हेल्प करती रहती हो, कभी कभार मेरी भी हेल्प कर दिया करो ना। बताइए ननद जी, क्या करूं हेल्प आपकी? आप पहले फ्री हो जाओ, फिर मेरे पास आना। आप चलिए मैं आती हूँ। शालिनी सबका काम निपटा कर करिश्मा के कमरे में आ जाती है।
बताइए ननद जी। भाभी असाइनमेंट लिखना है, एक आध आप लिख दो, एक आध मैं लिख लूंगी। मैं कल दिन में लिख दूंगी, चलेगा ना? नहीं नहीं भाभी, कल तो मुझे जमा करवाना है। शालिनी अपने ननद के कॉलेज का काम करती है और उसे 11 बज जाते हैं। शालिनी थक हार कर किचन में आती है और चाय बनाने रखती है। अब तो चाय पीऊंगी तभी थकान जाएगी। शालिनी चाय बनाकर सोफे पर कप लेकर बैठ जाती है। तभी शांति का कॉल आता है। इस वक्त आंटी क्यों फोन कर रही है? बेटा मैं अपनी छत पर आई थी, तुमने अभी तक पापड़ नहीं समेटे? अरे हाँ, मैं भूल गई, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। शालिनी चाय छोड़कर पापड़ समेटने जाती है और नीचे आती है। हाँ, अब कोई काम नहीं बचा। वो चाय का कप उठाती है और देखती है चाय तो अब तक ठंडी हो चुकी थी। गरम चाय शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। इतना कहकर वो कप छोड़कर अपने कमरे में सोने चली जाती है।